खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के नरही थाना क्षेत्र की रहने वाली बहादुर बिटिया को दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ दरिंदगी कर बस से बाहर फेंक दिया गया था। जो इलाज के दौरान बहादुर बिटिया दम तोड़ दिया। उसे निर्भया बहादुर बिटिया का गांव मेडौरा कला जाने वाली सड़क आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। यह सड़क भरौली से मेडौरा कला लगभग 8 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस सड़क पर आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सड़क में गड्ढे होने से सड़क पर पानी लगा हुआ है। यह सड़क लगभग 15 से 20 वर्षों से यह सड़क की हालत बताई जा रही है। इस सड़क पर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक और जनप्रतिनिधि भी आते हैं, लेकिन अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। हालांकि यूपी सरकार सड़कों को लेकर दावा कर रही है कि यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन धरातलीय स्थिति कुछ और ही है। वहीं निर्भया बहादुर बिटिया के दादा लालजी सिंह ने कहा कि इस सड़क के लिए हम लोग पूर्व में धरना प्रदर्शन भी किया है, जिसमें जिलाधिकारी का प्रतिनिधि बनकर एसडीएम सदर भी आए थे। हम लोगों लिखित में भी दिए थे और बोले थे कि जल्द सड़क को बना दिया जाएगा, लेकिन जल्द कितने वर्ष बाद आता है यह पता तक नहीं है। रास्ता तो ऐसा है कि अगर कोई जाएगा तो मर जाएगा। वहीं डिलीवरी वाली महिला जाती है तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगी। रास्ता नहीं है। इस रास्ते से तो अच्छा कच्चा रास्ता था कि हम लोग आराम से चलते थे। बस गिट्टी छीट दी गई है, हम लोग इसी में मर ही रहे हैं। अगर आप लोगों के माध्यम से सरकार तक सूचना चल जाए तो सरकार यहाँ के कर्मचारियों से नहीं, बाहरी कर्मचारियों से जांच कराई जाए। एक परिचय बताएं सर। मेरा नाम लालजी सिंह, मैं ग्राम मेडौरा कला का निवासी हूँ। सर, ये बहादुर बिटिया का गांव है, यहाँ पर आने जाने के लिए क्या सड़कों की स्थिति है और क्या व्यवस्था है सड़क की? इसके पूर्व में भी मैं इस विषय में बहुत बात कर चुका हूँ और यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन भी दिए थे और धरना प्रदर्शन में मात्र दो ही बातें थीं। एक तो ये कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स की व्यवस्था दी जाए, कर्मचारियों की व्यवस्था पूरी दी जाए या जाँच की व्यवस्था की जाए, और दूसरी ये कि हमारा रास्ता बिल्कुल गलत है, इसके चलते भी कुछ कर्मचारी आने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए रास्ते को ठीक किया जाए। इस पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिया था। उसमें आपके एसडीएम सदर आए थे और उस समय वो डीएम के प्रतिनिधि बनकर आए थे और उन्होंने अपना कार्य तो पूरा किया। वो रास्ता देख भी लिए, उस पर कुछ लिखित में भी हमको भी मिला है, जो घर पर है। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको दे दूंगा। उसमें यह था कि जल्द से जल्द ये बना दिया जाएगा, लेकिन जल्द कितने वर्षों के बाद आता है ये मुझको पता नहीं है। रास्ता तो ऐसा है कि पैदल भी जाएगा आदमी तो मर जाएगा, कोई मरीज महिला जाएगी तो रास्ते में उसका बच्चा भी पैदा हो जाएगा। ये स्थिति है, रास्ता ही है, रास्ता नहीं है। रास्ता बिल्कुल रद्दी है। इससे तो अच्छा हम लोग कच्चे रास्ते पर चलते थे तो आराम चलते थे। इसमें तो पैरों में कंकड़ भी गड़ जाता है। कंकड़ के नाम पर केवल 2-4 छीट दिया गया है, गिट्टी है कुछ नहीं। तो सरकार तो कह रही है कि प्रदेश की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि ये 15 से 20 साल की ये जो सड़क की स्थिति है काफ़ी दयनीय है। इतना गड्ढा मुक्त हुआ है, आप लोग आए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग तो प्रतिदिन देख रहे हैं, हम लोग तो इसी में मर ही रहे हैं जी। कितना गड्ढा मुक्त हुआ है आप खुद देख रहे हैं। और आपके माध्यम से अगर कहीं शासन को ये सूचना चली जाए और कहीं नज़र खुले तो शासन भी अपने स्तर से, यहाँ लोकल से नहीं, इस ज़िले के नहीं, ये तो ज़िले वाले सब अधिकारी लगता है कि चोर हैं, बेईमान हैं, कुछ नहीं करेंगे, केवल कह देंगे, लिखित दे देंगे कि हाँ काम पूरा हो गया है, सरकार मान जाएगी। तो ये कितने सालों से सड़क की स्थिति है खराब? शुरू से ही ऐसे ही है जी। क्या नाम है सर आपका? सर वीरेंद्र कुमार प्रजापति मेरा नाम है जी। कहाँ के रहने वाले सर? ग्राम मेडौरा कला के निवासी है जी। देखा जा रहा है कि आपके यहाँ सड़क की स्थिति क्या है? सड़क की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है सर। आज लगभग हमको लग रहा है कि जब से रास्ता एक बार बना उसका फिर दोबारा उसका मरम्मत भी नहीं हुआ है जी। कितनी दिक्कतें होती हैं सर आने जाने में? अब दिक्कत तो कहने से हल नहीं होगा सर, लेकिन झेल रहे हैं, मर रहे हैं इसी में। हम लोग मरीज को लेकर जाना होता है, वो भी हम लोग समय से पहुंच नहीं पाते हैं, मरीज बीच में ही दम तोड़ देता है। स्कूल के बच्चे, लेकिन बच्चों की क्या स्थिति है, कैसे पढ़ने जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये लोग? अब भरौली जाते हैं पढ़ने, तो क्या स्थिति है अभी बच्चों की? उसी तरह जाते हैं कीचड़ में हेलते हुए, तो गाड़ी तो डमलाते हुए बच्चे जाते हैं। तो क्या विद्यालय की गाड़ी आ रही है यहाँ तक? गाड़ी आती है
गाड़ी जो जिस विद्यालय से है लड़के उस विद्यालय से गाड़ी आती है, लेकिन रास्ता सही न होने के कारण गाड़ी भी कभी कभी जवाब दे जाती है। तो काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं आप लोगों को। जी, लेकिन सरकार तो करे सरकार गड्ढा। कर ये गड्ढा युक्त हो गया, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गया है। ये तो बहादुर बिटिया का गांव है, यहाँ तो बहादुर बिटिया के नाम पर बहुत करोड़ों अरबों खरबों की लुटाई घसुटाई हुई है, इससे अधिक हम नहीं कहेंगे सर। कई यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ तो उसमें हम भी बैठे थे सर। जी। लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुआ, उस दिन भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आश्वासन दे दिया जाता है, बस आश्वासन ही मिलता हाँ, आश्वासन पर जिंदा हम लोग हैं। है। जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। राजेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेवाड़ा खुर्द के रहने वाला है। अच्छा, मेड़ौरा के रहने वाले। ये कहाँ से और कहाँ तक ये सड़क जा रही है और क्या स्थिति है इस सड़क की? ये सड़क सर ये बड़का मेवाड़ा से हॉस्पिटल से पूरा ये भरौली तक जा रही है। जी। और ये स्थिति ये 10-15 साल 15 साल लगभग हो गया ख़राब, कि गाड़ी बच्चों के लिए भी नहीं मिलता है जाने के लिए। बच्चे भी छुट्टी मारना पड़ता है, गाड़ी नहीं जाती है तो क्या करेंगे, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। ये स्थिति ऐसे है, ऐसा स्थिति है ख़राब की माने गांव के पूरा स्थिति ख़राब है हमारे। हाँ, रोड नहीं है तो कैसा है, बच्चे पढ़ेंगे, भविष्य पूरा भविष्य बच्चों के लिए ख़राब हो रही है सर। लेकिन अब बनेगा कि नहीं बनेगा भगवान जाने। आते हैं तो बोलते हैं कि बनवा देगा, अभी बनवा देगा, वोट दीजिए बनवा देगा, बनता है ही नहीं। जी। और क्या तो करेंगे इस सर? सड़क पर चलने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं आप लोगों को? सर अब देख ही रहे हैं, बहुत कठिनाइयाँ हो रही है सर। पैदल जाना मुश्किल है, गाड़ी घोड़ा तो बहुत दूर है सर, पैदल जाने के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए रास्ता का स्थिति क्या ख़राब है, कितना ये है सर, अब क्या बताया जाएगा। ये तो बहादुर बिटिया के गांव ये सड़क जाती है और क्या इस पे अब तक सरकार का कोई ध्यान नहीं है या कोई जनप्रतिनिधि का? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके विषय में, कुछ भी नहीं है सर। ये क्या है, कुछ नहीं है, कहाँ बन रहा है, कुछ हो रहा है, बस नाम होता है कि बनेगा बनेगा, लेकिन बनता नहीं है। ये बड़े बड़ा कल्ला के है। कौन रहने वाला है यहाँ के? ये मैंने पटेल है, वो पटेल का है, वो उमेश काजन का नाम है उनका, लड़की का चाचा का नाम उमेश है। जी। जी बहादुर बिटिया का ये गांव है, जी जी लेकिन इसके गांव भी जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को। सर, बहुत दिक्कत है। वो हमारे गांव से आगे गांव उसका, बगल में ही थोड़ा सटल है, लेकिन रास्ता यही है, रास्ता तो देख ही रहे हैं, जी। बिल्कुल रास्ता खराब है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाला यादव है, ग्राम प्रधान मेड़ौरा कला का है। जी। ये कौन सा गांव है और ये सड़क है कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये बहादुर बिटिया का गांव है, पूरा दुनिया संसार जानता है, फिर भी यहाँ की सड़क जो है बदतर है। स्कूल की गाड़ियाँ भी नहीं आ पा रही है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को इस सड़क से आने जाने में? एक सड़क के आने जाने से बहुत दिक्कत है, यही एक मार्ग है हम लोग का, इसी से सब जाते हैं। एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही है सड़क टूटने से। जी। तो क्या आप लोग किसी उच्च अधिकारी या जनप्रतिनिधि से इसकी शिकायत की कि हमारे गांव की जो सड़क है काफ़ी बद से बदतर है, लोग आ जा नहीं रहे हैं? हम लोग विधायक जी से भी कहे थे, PWD में कहे थे, और संसद जी से भी मैंने पत्र लिखा था, जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ इस सड़क के बारे में। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पूरी जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, यानी कि सड़कों पर गड्ढा नहीं है। अब क्या हालत है आपके गांव की सड़क की? गांव की सड़क का हाल बहुत बदतर है, टूटी फूटी है, न गाड़ियाँ आती है न जाती है, न एम्बुलेंस भी नहीं आती है। कोई मरीज होता है तो उसको खटिया पर टांग कर ले जाना पड़ता है। संजय जी, अभी ये जो सड़क देखा जा रहा है जा रही है बहादुर बिटिया के गांव, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है और क्या स्थिति है सड़क की? उस सड़क की स्थिति तो माने बहुत दयनीय है। वहाँ का हॉस्पिटल भी है, अगर यहाँ लोग आसपास के लोग सोचे कि हम मेड़ौरा हॉस्पिटल चले जाएं दवा कराने के लिए, तो लोग पहुँच नहीं पाता है। एम्बुलेंस आती है आपकी मरीज की सेवा करने के लिए, तो पता चलता है कि जो बीमार है, डिलीवरी है, घर में बच्चा पैदा हो जाता है और रास्ते में आपकी गाड़ी फंस जाती है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, या तो पहुँच भी गई तो पेशेंट लेकर के जगह तक नहीं, रोड नहीं धा पाती है, रोड पाना मुश्किल है। तो और उसका मेड़ौरा के लिए टुटवारी से भी रास्ता है, लेकिन वो भी रास्ता बंद है। ये आपका एकौनी से भी रास्ता है, ये भी रास्ता बंद है। तो आखिर गांव के लोग आते जाते कैसे होंगे जब रास्ता ही इस हालत में है कि लोग चल नहीं पाते हैं?
सर हम लोग अब जुगाड़ लगाते हैं ना चलने के लिए। मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो नरकुल का जेवर ले लेते हैं, रस्सी ले लेते हैं, टायर में बांध देते हैं, तो किसी तरह से निकलते हैं हम लोग। कपड़ा तो लिटाई जाता है, आप हमारा जूता देखकर ध्यान दे सकते हैं कि कितना माने गंदा पड़ा हुआ है, हिलना पड़ता है हम लोगों को। वहाँ रोड पर की स्थिति है कि लोग आने का नाम नहीं लेता है कोई, कि रोड हम चलें, मेन रोड पर चलें। बरसात हो जाने के बाद लोग सोचता है कि घर ही रह जाएं, चट्टी पर नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि प्रदेश की जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि जो हमारी जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। क्या लग रहा है कि जो सड़कों की हालत देखी जा रही है आज, इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं सर? अंदाज़ा सर देखिए यही लगाया जा सकता है कि हमें दिख रहा है कि नहीं हम कष्ट में हैं, तो हम सबको सोचेंगे कष्ट में है। इधर क्षेत्र में आप देख लीजिए, बाघवना के इधर, बिशेपुर के इधर, उत्तर दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम की स्थिति कितना दयनीय है। आप लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं। इसका बयां करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी सरकार की जो योजना है कि सड़क पूरी तरह से गड्ढा मुक्त है, आपको लगता है कि ये पूरी तरह से फेल है? फेल है।